हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज पैक्ट बाय जीत। आज हम पढ़ेंगे इतिहास। तो इतिहास में प्राचीन इतिहास है। तो सबसे पहले है आरण्यक। आरण्यक क्या होता है? वनवासी साधुओं द्वारा लगभग 800 ईसा पूर्व संस्कृत भाषा में रचित। ठीक है। उसके बाद आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद क्या होता है? लगभग 1200 से 1000 ईसा पूर्व संस्कृत भाषा में रचित यजुर्वेद है। इसके बाद सामवेद। सामवेद क्या होता है? ये ऋग्वेद से भी उत्पन्न हुआ है। 1200 ईसा पूर्व संस्कृत भाषा में रचित है। जप और यज्ञ के लिए सुने, वैदिक संगीत अनुष्ठान के लिए मूल है। इसके बाद आता है अपना अर्थववेद। अर्थववेद क्या होता है? लगभग 1000 ईसा पूर्व संस्कृत भाषा में रचित है। उसके बाद भजन, मंत्र, उपाच जितने भी मंत्र है सब किस में आते हैं? अर्थववेद में आते हैं। इसके बाद आता है ब्राह्मण। ब्राह्मण क्या होता है? ऋग्वैदिक पुरोहित संप्रदाय लगभग 1000 ईसा पूर्व संस्कृत भाषा में रचित प्रत्येक वेद की अनुष्ठानिक व्याख्या, बलिदान को उचित ठहराने वाले मिथक को क्या कहते हैं? ब्राह्मण कहते हैं। अगला है अपना उपनिषद। उपनिषद क्या होता है? विभिन्न ऋषि लगभग 700 ईसा पूर्व संस्कृत भाषा में रचित ब्राह्मण, आत्मा ब्राह्मण, कर्म मोक्ष, वेदांत की नींव, इसको क्या कहते हैं? उपनिषद कहते हैं। इसके बाद आता अपना उत्तर वैदिक काल। शतपथ ब्राह्मण, याज्ञवल्क्य 800 से 600 ईसा पूर्व संस्कृत भाषा में रचित यजुर्वेद, सामवेद, अनुष्ठान, ब्राह्मण, विज्ञान, प्रारंभिक दर्शन क्या है? उत्तर वैदिक काल। उसके बाद आता है ऐत्रेय ब्राह्मण, महिदास ऐत्रेय लगभग 800 ईसा पूर्व संस्कृत ऋग्वेद से समृद्ध संस्कारों, पुरोहित, पदानुक्रम की व्याख्या की गई है। यह है ऐत्रेय ब्राह्मण। ठीक है। इसके बाद आता अपना उपनिषद। उसके बाद तैत्तिरीय ब्राह्मण। तैत्तिरीय संप्रदाय लगभग 800 ईसा पूर्व संस्कृत यजुर्वेद, अनुष्ठान, मार्गदर्शिकाएँ, आदि उपनिषद, विचार, ये सब क्या है? ये आता है अपना तैत्तिरीय ब्राह्मण में। संस्कृत यजुर्वेद तैत्तिरीय ब्राह्मण में आता है। इसके बाद है बृहदारण्यक उपनिषद। याज्ञवल्क्य 700 ईसा पूर्व संस्कृत प्रमुख उपनिषद है। इसके बाद नेति आत्म ब्राह्मण, ये आता है बृहदारण्यक उपनिषद में। छंदोग्य उपनिषद विभिन्न लगभग 700 ईसा पूर्व संस्कृत सामवेद, तत्व, अशी, नैतिकता और ध्यान, ये अपना है छंदोग्य उपनिषद। तो आई होप। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद अपना आएगा तैत्तिरीय उपनिषद। तैत्तिरीय संप्रदाय लगभग 700 ईसा पूर्व संस्कृत आत्म की परतें, कोश, शिक्षा, अनुशासन, ब्राह्मण, ये आते हैं अपने तैत्तिरीय उपनिषद में। तैत्तिरीय उपनिषद में क्या क्या आते हैं? तैत्तिरीय संप्रदाय, शिक्षा, अनुशासन और ब्राह्मण, ये सारे तैत्तिरीय उपनिषद में आते हैं। सांख्य सूत्र। ऋषि कपिला 600 ईसा पूर्व संस्कृत शास्त्रीय सांख्य, पुरुष, प्रकृति और दैत्यवाद, ये आते हैं सांख्य सूत्र में। क्या क्या आते हैं सांख्य सूत्र में? सांख्य सूत्र में ऋषि कपिला संस्कृत शास्त्रीय, ये 600 ईसा पूर्व हुआ था। इसके बाद मनुस्मृति। मनुस्मृति क्या है? ऋषि मनु लगभग 600 ईसा पूर्व संस्कृत धर्मशास्त्र की रचना किए। सामाजिक कानून, कर्तव्य, नैतिकता, ये सब मनुस्मृति में है। इसके बाद आता है गोपद ब्राह्मणी। गोपथ ब्राह्मण क्या है? लगभग 700 ईसा पूर्व संस्कृत अर्थववेद, एक मात्र ब्राह्मण, अर्थवर्ण, अनुष्ठान और समारोह में आता है आपका गोपद ब्राह्मण। तो आशा करते हैं आपको सही लगा होगा। अगर दोस्तों सही लगा हो तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ऐसे ही आपको वीडियो देखने को मिलेंगे अच्छे। और आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि किस रिगार्डिंग आपको वीडियो देखनी है। ठीक है। धन्यवाद। ओके, टाटा, बाय बाय, थैंक यू।